आज के वीडियो में 24 वोल्ट के इन्वर्टर का महामुकाबला होगा, जिसमें ईप्रो, आशा पावर, यूटीएल सारे कंपनी आएंगे। तो ये देखिए, ईप्रो का पुराना मॉडल है, 3500 भी है, 24 वोल्ट। इस पे टफ बुल ब्रांड की 250 एच की 2 बैटरी लगी हुई है और इसके अंदर करीब लगभग 3.5 यूनिट स्टोर होता है। तो इस पे इन्होंने 1950 वाट के पैनल लगाया है, 325 वाट के 6 पैनल। अब हम बात करते हैं कितना एम्पियर देता है। ये जो पुराना मॉडल है, 2 साल पुराना, जो ये लॉन्च हुआ था, इसके अंदर भी 100 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया हुआ है। यही ईप्रो को सबसे अलग बनाता है। पहले तो ये कंपनी क्या करती है, कई सारे इन्वर्टर जैसे कि माइक्रोटेक हुआ, सबको अपना पीसीयू किट अंदर का बोर्ड बना के सप्लाई किया करती थी। लेकिन जब ये खुद अपना इन्वर्टर बनाने लगी तो उसमें अपनी टेक्नोलॉजी सबसे यूनिक रखी। इसका मेन जो सबसे पावरफुल चीज़ है इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर, जो कि 100 एम्पियर 24 वोल्ट में देता है। तो पिछले वीडियो में आप मेरे देखे होंगे कि एम्पियर वर्क कैसे करता है। तो 100 एम्पियर ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। ये 16,000 17,000 ऐसे प्राइस का उस वक्त का था। अब पता नहीं, मार्केट में शायद ये मिल भी रहा होगा तो रेट इसका और कम हो गया होगा। तो इस पे होता क्या है, 100 एम्पियर में 2 बैटरी को चार्ज करने के लिए 25 एम्पियर 20 एम्पियर चाहिए होता है। तो 40 एम्पियर 50 एम्पियर से 4 बैटरी चार्ज हो जाएगी और एसी भी चलेगा आपका। ये इसमें क्या क्वालिटी है कि 48 वोल्ट के इन्वर्टर को ये टक्कर देता है। देखिए, इसके ऊपर 325 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं। तो ये मुझे पवित्रा पटेल जी करके हैं, जो कि बहुत ही टेक्निकल नॉलेजेबल इंसान है। बहुत उनको डीप नॉलेज है सोलर के बारे में। उनको हर चीज़ पता है, कैसे एफिशिएंसी क्या करना है, उसके अंदर पावर फैक्टर क्या है, सब कुछ आपको A to Z पूरी नॉलेज ये मुझे भी देते हैं और मैं भी इनसे अपना कुछ नॉलेज शेयर करता हूँ। तो इन्होंने जब बताया मुझे ईप्रो के बारे में तो काफ़ी मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि सर्विस इसकी बहुत अच्छी है। देखिए, ईप्रो की वारंटी रहती है आपको 2.5 साल की, लेकिन आप एक्सटेंडेड करा के 5 साल के करा सकते हैं। और रही बात इस पर क्या करते हैं आप कि देखिए, ये 2 बैटरी लगाएं, इस पर 3 BLDC फैन, फ्रिज, टीवी, LED बल्ब। ये मैक्सिमम अगर इसको लोड को 200 वाट तक लेके चले गए, 220-230 वाट तक, तो ये आपका रात भर 14-15 घंटे का बैकअप बैटरी पे, दिन में सोलर पे उनका भी लोड चलता है। अब आते हैं इस मॉडल पे, ईप्रो 3200 भी है, जो करंटली मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। देखिए ध्यान से इसको, ईप्रो 3200 भी है का ये 2 बैटरी का इन्वर्टर ये भी है। तो ये 48 वोल्ट के इन्वर्टर को कैसे टक्कर देता है। 87 एम्पियर घर का लोड है, सोलर पैनल से 87 एम्पियर निकाल रहा है ठंडे के दिन में। कुछ दिन पहले ये वीडियो मिला था। तो 87 एम्पियर इस सोलर पैनल से निकाल रहा है। अभी ये करीब 2200 वाट इलेक्ट्रिसिटी घर में सप्लाई कर रहा है। इसके ऊपर कितना पैनल है आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो देखिए किस तरह से ईप्रो क्या करता है, हर इन्वर्टर में अपना स्ट्रॉन्ग सोलर चार्ज कंट्रोलर 100 एम्पियर का देता है, जो अभी तक कोई नहीं दिया है। इसको सिर्फ एक ही कंपनी टक्कर दे रही है, वो है आशा पावर, क्योंकि उसमें 3024 करके जो मॉडल लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो ही गया है, उसमें 80 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर दे दिया है। तो अब कंपनियों का कंपटीशन टफ हो गया है, कंपनी स्मार्ट हो गई है। नॉर्थ इंडिया में ईप्रो, साउथ इंडिया में आशा पावर। तो इसका आप लोड वगैरह सब कुछ देखते जाएं वीडियो में। ये DC का है, उधर फिर आपको AC का मिलेगा। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ कि एम्पियर पावर लॉस क्या होता है। इसका जो नो लोड करेंट NLC है, ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर का करीब 40 से 45 वाट है। अगर यही 4 बैटरी इस पे लगा है, देखिए 200 एच की, जिससे कि 6 यूनिट इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अगर इस पे ये 48 वोल्ट के इन्वर्टर लगा देते हैं तो उसकी NLC करीब हो जाती 75 वाट से 100 वाट। नो लोड करंट पे 4 बैटरी से वो 100 वाट खींचते रहता, यानी कि 14 घंटे में 1400 वाट खींच लेता। इसका क्या है कि ये आपका 14 घंटे में आप कितना वाट खींचेगा, 40 वाट पर आवर खींचता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 10 घंटे का 400 वाट और 15 घंटे का मतलब 600 वाट ही खींचेगा। तो पावर लॉस कम हो जाता है। 24 वोल्ट के इन्वर्टर में 4 बैटरी लगा देने पे आपका पावर लॉस कम हो जाता है। यहीं अगर 48 वोल्ट का इन्वर्टर रहता तो पावर लॉस ज़्यादा रहता है। ये देखिए, ईप्रो 3200 पे इन्होंने अच्छे से प्रॉपर 550 वाट के 6 ये बाइफेशियल पैनल इन्होंने लगाया है और ऊंचाई पे लगाया है, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी और काफ़ी एडवांस लग रहा है। तो इस पे आराम से 3300, 3400, 3500 वाट के पैनल सपोर्टेबल है, क्योंकि ये इसमें आपको 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है। ये फैक्ट है।
देखिए इस पर 200 एच की 4 बैटरी आंखों के सामने आप देखिए। अब 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेते तो वहीं 40,000 50,000 का पड़ता है। वही चीज़ आपको 17,500 रुपये से लेकर 19,000 के बीच में ये इन्वर्टर वहीं काम कर देती है। तो जिसको घर में 1 HP का पंप है, 1.5 HP का पंप है, AC चलाना चाहते हैं, देखिए इस पर 4 बैटरी लगा दिए हैं, 6 यूनिट से ज़्यादा बिजली स्टोर हो गया। इस पर आप रात भर AC चलाइए, बैटरी पे कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते 2023-2024 का AC होना चाहिए 5 स्टार, और उसके बाद घर का लोड भी चलेगा। BLDC फ़ैन ज़रूर लगा दे। कोशिश करिए कि LG का डुअल इन्वर्टर AC लीजिए, 1.5 टन का हो, 1 टन का, 2 AC चल जाएगा ईप्रो पे ईजिली। मैं ये देख चुका हूँ, मैंने वीडियो बना चुका हूँ 2 AC चलाकर, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो अब आते हैं ये मेरा इन्वर्टर, इस पे देखिए ध्यान से। अगर आप सोलर से इंटरेस्टेड हैं, सोलर सिस्टम लगवाने में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए कई सारी कंपनियां हैं जिनका सोलर इन्वर्टर आ रहा है। आपको जितने भी सोलर इन्वर्टर हैं इन सब में मैक्सिमम पैनल सपोर्ट जो है 2500 वाट से ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पैनल आप ज़्यादा नहीं लगा सकते तो आपको चार्जिंग एम्पियर भी कम मिलेगा। देखिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 260 वाट चाहिए, यानी कि 10 एम्पियर। 1 एम्पियर में 26 वाट होता है, 24 वोल्ट के इन्वर्टर 26 वाट होता है। आप कैलकुलेट करिए, 10 एम्पियर में 260 वाट। तो उसी तरह आपका एक बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 250 वाट चाहिए। तो 4 बैटरी अगर हम इस पे जोड़ देते हैं, ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, मैंने 4 बैटरी जोड़ा है। आज मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करूंगा ना कि देखने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि ईप्रो क्यों लें। देखिए मार्केट में कई सारी बैटरी हैं। ये लिथियम बैटरी अब ये नॉर्मल इन्वर्टर से भी चार्ज होगा। ये सुवस्तिका कंपनी वापस आ चुकी है जो सुकैम थी ऐसा बैटरी लेकर, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन टफ हो चुका है। तो इस पे अब लिथियम बैटरी भी लग सकता है। तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि हमको लिथियम बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर चाहिए। अब इस ईप्रो में ऐसा क्या खास बात है कि मैंने इतना रिसर्च करके इसको लिया। देखिए हर कंपनी का पैरामीटर है, बात को समझिए। पैरामीटर इन सेंस, पहले क्या होता था कि कोई चीज़ आती थी मार्केट में एकदम रिसेंट होती थी। ये सब जितना सोलर इन्वर्टर आप देख रहे हैं सबका पैरामीटर बना हुआ है कि सब पे 2 बैटरी मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, 4 बैटरी नहीं लगा सकते हैं। 4 बैटरी लगाइएगा तो चार्ज ही नहीं होगा। ये 2 बैटरी के इन्वर्टर मैंने 4 लगा दिया। लुमिनस का पैरामीटर अच्छा है, ये अच्छा बैकअप देता है, इसीलिए मैंने लुमिनस को चुना। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये बैटरी मैंने चूज़ किया। अब देखिए हो क्या रहा है, पहले जो हमारे घर पे सोलर पैनल आते थे तो वो आपको पॉली में आते थे। तो पॉली का बैकअप ज़बरदस्त है। 15-15 साल से मेरे घर पे एक ठो लगा हुआ है, 15 साल से चल रहा है। उसके बाद मोनो आया, उसका थोड़ा सा लाइफ कम रहा पॉली के मुकाबले, एनर्जी जनरेशन उसका थोड़ा अच्छा रहा। अब इसके बाद अब मार्केट में एक नया सोलर पैनल का चलन चला है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 6 से 7 साल। ये देखिए पेरोव्स्काइट का सोलर ये मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसको लगवाकर, 6-7 साल यूँ ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अब जरा मोनोपोली को समझिए। पहले सारे बाइक में किक आता था, किक दिया रहता था, धीरे धीरे कंपनियां इन बाइक को किक को हटा दी कि अब जल्दी जल्दी बाइक को चेंज करिए। लोग परेशान होंगे तो बाइक बदल लेंगे। पहले का मोबाइल आता था तो उसमें बैटरी जो होती थी वो बैटरी आप जब चाहे निकाल के मोबाइल को 10-10 साल चलता था। अब मोबाइल के अंदर इनबिल्ट बैटरी आ रहा है। तो सब कंपनियां पैरामीटर सेट करके अपना काम करती हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो सोलर इन्वर्टर की, वो ऐसा सोलर इन्वर्टर बनाएंगी कि आप उसमें 2 बैटरी लगाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सबके घर में रात को 250 से 300 वाट मिनिमम चाहिए, जो कि 15 घंटे 16 घंटे का बैकअप अगर हम लोग 2 बैटरी से दे दिए। अगर 2 बैटरी अगर हम 300 एच की लगा देते हैं तो जल्दी सोलर इन्वर्टर जल्दी चार्ज ही नहीं कर पाएगा 22 एम्पियर से। तो 22 एम्पियर कंपनियां जानबूझ के बनाती हैं। अब बिजली बिल इतना ज़्यादा आने लगा है कि लोग सोलर के पीछे भागने लगे हैं। ये मेरा बिजली बिल है 74,000 का दे दिया था 2 ही महीने पे। तो लोग अब मजबूर हो चुके हैं, उनको पता है कि आप बिजली का कनेक्शन आपको लगा है तो आप यूज़ करिएगा ही करिएगा। देखिए जितना सोलर पैनल है ना, आप कोशिश करें कि पॉली लें या बाईफेशियल लें। बाईफेशियल को 10 साल बाद उल्टा घुमा के दूसरे साइड से लगा दें, वो आपका उस साइड से एनर्जी जनरेशन करने लगे तो 20 साल ये चल जाएगा। नहीं तो पॉली लें, पॉली का जनरेशन काफ़ी अच्छा है। तो कंपनियां मोनोपोली अपना बना ली है। अब जो नई नई कंपनियां हैं ना, जैसे कि ईप्रो की कंपनी है, ईप्रो क्या करता है कि कई सारा ना कंपनियों को ये अपना PCU बना के देता है सोलर इन्वर्टर का। तो इसके मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला, तो ये एक अलग ही चीज़ बना दिया मार्केट में। 2800 वाट का पैनल, 4 बैटरी सपोर्ट, 3000 वाट तक का पैनल, 3200 वाट तक का पैनल इस पर आप लगा सकते हैं। कोई सोलर इन्वर्टर अभी तक इस प्राइस में 20,000 रुपये में ऐसा नहीं आया जो कि 2500 वाट से ज़्यादा पैनल सपोर्ट कर ले अभी तक। यही और 50 एम्पियर तक का बैटरी चार्जिंग इसी में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने पैरामीटर से बाहर निकल के काम कर रहा है। मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा ईप्रो के इस
प्रोडक्ट को, जिसने मार्केट में एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च कर दिया जिससे हम अपने रात भर पूरे घर का लोड बैटरी पे, दिन में सोलर पे, अब बिजली बिल मेरा कम आने लगा। ये देखिए लुमिनस का मेरा पहला पुराना वाला सोलर इन्वर्टर है, तो इसमें 800 वाट के ही पैनल लगते थे। अगर सोचिए इस पर अगर हम लगा देते हैं 1200 वाट का पैनल सपोर्ट दिया होता तो 2 बैटरी इस पर हम चार्ज करते हैं, घर का लोड भी चलता है। लेकिन 800 वाट तक कहीं पैनल सपोर्ट दिया है, 1200-1300 वाट अगर दे दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। तो कंपनी अपने पैरामीटर से काम कर रही है, लेकिन इप्रो पैरामीटर से बाहर निकल के काम कर रहा है। यही रीज़न है कि इप्रो को मैं नंबर 1 मानता हूँ सोलर इन्वर्टर में। तो आप कोई भी इन्वर्टर ले रहे हैं तो पहले पूरा रिसर्च कर ले, क्योंकि देखिए बिजली बिल का नया पॉलिसी आने वाला है कि रात को आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा। तो रात को जब बिजली बिल ज़्यादा आएगा तो हम रात भर अपने बैटरी से लोड चलाएंगे। 1500 लाइफ साइकिल लुमिनस की है, 4 से 5 साल आराम से नॉर्मल ट्यूबलर बैटरी पे मेरा रात भर 5 साल तक चल जाएगा घर का लोड, और दिन में आपका सोलर से। तो आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले रिसर्च करें, और जो मैंने कहा उसको ज़रा गहराई से सोचिएगा। लेकिन मार्केट में इप्रो के अलावा एक और ब्रांड है जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना के दे दिया है, आशा पावर, साउथ इंडियन ब्रांड। इसके अंदर 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर कंपनी लगा दिया है। कंपनी समझ गया है कि मार्केट को क्या चाहिए। लोग एम्पियर को समझने लगे हैं, पावर लॉस को समझने लगे हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर लेस मेड इन चाइना इन्वर्टर इंडिया के अंदर घुस चुका है। तो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर को डिफीट करने के लिए ये आशा पावर रोवर 3024 मॉडल नंबर नोट कर ले, 3024, ये जो है ये समझ लीजिए कि 0.8 पीएफ पे काम करता है। मतलब पावर लॉस इसमें बिल्कुल कम है। और पावर लॉस का तोड़ कैसे है, बात को समझिए। जैसे इप्रो हुआ, चाहे ये, तो इप्रो एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर है, इसमें प्योर कॉपर CRGO एकदम बेस्ट क्वालिटी का कॉपर ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, तो इसमें पावर लॉस बहुत कम है। पावर लॉस का तोड़ यही है कि जैसे मान लीजिए आप 150 एच की बैटरी लगाए हैं, आपका पावर लॉस हो रहा है, आप 200 एच की बैटरी लगा दीजिए तो पावर लॉस पता ही नहीं चलेगा। अगर आपका मान लीजिए नीड है 200 एच की बैटरी, तो आप 250 एच की बैटरी लगा दीजिए, पावर लॉस का पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले रहे हैं 40-50 हज़ार रुपये का, चाहे मान लीजिए 30 हज़ार का ही ले रहे हैं 24 वोल्ट का, और ये जो इन्वर्टर है ये भी 30 हज़ार का है। तो कंपनी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 3024 मॉडल है, कंपनी प्लीज़ इसका रेट 25 हज़ार के आसपास रखिए, ये सबका मार्केट तबाह करके रख देगा। आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसकी लाइफ 15-20 साल नहीं चलेगी, लेकिन इसकी लाइफ 15 से 20 साल चलने वाली है, श्योर टू श्योर। ये प्योर मेड इन इंडिया कंपनी है। तो आशा पावर ले या इप्रो ले, अगर आपको एम्पियर ज़्यादा चाहिए, इसमें 24 वोल्ट का 3024 का जो मॉडल है उसमें 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है, जिसपे कि 50 एम्पियर पे आप 250 एच की 4 बैटरी चार्ज कर लेंगे, जिससे कि आपको 7 यूनिट बिजली स्टोर हो जाएगा, जिसपे कि रात भर एक AC, फ्रिज, 4-5 BLDC फ़ैन, घर का लोड चलते रहेगा, और दिन में सोलर पैनल से घर का लोड चलेगा। तो दिन में करीब 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोलर से लोड, और पूरी रात बैटरी से लोड। तो मार्केट में 2 ही ज़बरदस्त अभी तक मेरे नज़र में इन्वर्टर है, आप खुद सोचें, जो इतना स्ट्रॉन्ग सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है। तो अगर आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लेने का मन बना रहे हैं तो आप सीधे आशा पावर का ले लें, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर लेस लीजिएगा, वो एक बार ख़राब होता है तो जल्दी बनता नहीं है। हालांकि माइक्रोवेव नागल अरविंद सर अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा ला रहे हैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, लेकिन वो भी बाहर से ही आ रहा है। तो अभी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर इंडिया में आने में चाइना से आ रहा है, तो इंडिया में बनने में 5 से 10 साल और लगेगा। कंपनियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ के इस पे ध्यान देना है, उसका कॉपी करना है, किस तरह से वो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर में 95% एफिशिएंसी आ रहा है, तो वो इंडियन कंपनी खुद बनाए वो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। IITians की टीम, टेक्नीशियन की टीम, ये लोग रिसर्च करेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। तो अपने देश को आगे बढ़ाना है अगर, तो इंडियन प्रोडक्ट आप इसको लें, और यकीन माने अगर इस पर अपना 220 एच की 4 बैटरी लगा देंगे तो आप रात भर AC 1.5 टन का 5 स्टार, उसके बाद घर का सारा लोड BLDC फ़ैन, सब कुछ चलेगा बैटरी पे, दिन में सोलर से, जिससे बिजली बिल से आपका छुट्टी हो जाएगा, ग्रिड का बिल्कुल यूज़ ही नहीं होगा। तो ये चीज़ रही मार्केट में। अभी हाई एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर में एक आशा पावर पैरामीटर से बाहर निकल चुका है, दूसरा इप्रो। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं UTL। हम लोग का भरोसा न तोड़े। मैं UTL से कहना चाहूँगा, जैसे गामा प्लस 3350 का जो मॉडल है उस पर 3500 वाट तक का पैनल सपोर्ट अब कंपनी लगा के दे, और 80 एम्पियर मिनिमम सोलर चार्ज कंट्रोलर दे।
तो यूटीएल भी कहीं से कम नहीं रहेगी। पर कंपनी आप जैसे कि मैंने अभी बताया है कि पैरामीटर पे काम कर रही है, पैरामीटर से तो बाहर निकलने पड़ेगा, क्योंकि लोग अब स्मार्ट हो चुके हैं, लोग समझने लगे हैं एम्पियर को। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, मैं दिखाया हूँ किस तरह से ठंडा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो, सोलर पैनल से मैं पूरा एनर्जी कैसे निकाल लेता हूँ और किस तरह से मेरे सोलर पैनल में टिल्ट एंगल चेंज होता है। तो वही समझिए यूटीएल गामा प्लस भी सेम प्राइस का है ईप्रो के, लेकिन उस पर 2200 वाट के पैनल लगे हैं। ठंडे के दिन में दिक्कत हो जाएगा, और वहीं अगर 3300 वाट का पैनल लग जाता है ईप्रो में तो ठंडे के दिन में उतना दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ें मैटर करता है कहीं ना कहीं बहुत। और यूटीएल में गामा प्लस में आप यूटीएल गामा प्लस 3350 में 4 बैटरी 250 एच की लगा देंगे तो वो चार्ज ही नहीं होगा। पूरा इन्वर्टर का 50 से 60 एम्पियर है, और वहीं ईप्रो का पूरा इन्वर्टर का 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। वहीं आशा पावर का 80 एम्पियर कंपनी लगा के दिया ना जी, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो अब कंपनी स्मार्ट हो चुकी है, तो आप कभी भी इन्वर्टर लेने से पहले रिसर्च कर लें, देख लें। और ईप्रो की सर्विस ऐसी नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईप्रो की सर्विस अच्छी नहीं है। आप मेरा वीडियो देखिए ईप्रो का सर्विस कैसे क्लेम करना है, और नहीं तो कंज्यूमर कोर्ट का आप सहारा लीजिए ना जी। ऑनलाइन सब कुछ है, आपके हाथ में गूगल है, यूट्यूब है। आप कोर्ट की पावर को नहीं जानते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप गूगल पे सर्च करिए, चाहे वो यूटीएल हो, चाहे स्मार्टेन हो, लुमिनस हो, कोई भी इन्वर्टर। आप ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम का सहारा ले सकते हैं। एक लीगल नोटिस जाएगी, देखिए उसके बाद फिर आपकी सर्विस कैसे होती है, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। आप अच्छे से टू दी प्रोसेस चलिए सर्विस का। जैसे कि ईप्रो का है कि आप वारंटी कार्ड और उसके बाद उसका बिल, उसके पीछे ईप्रो का लिखा हुआ मॉडल नंबर, इसका फ़ोटो खींच के ईप्रो के कस्टमर केयर पे व्हाट्सएप कर दें। ऑटोमेटिकली 48 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। और जो आपका लोकल एरिया में मैकेनिक है उसका नंबर आपको मिल जाएगा, आप उससे कॉल करके बुला के सर्विस ले सकते हैं। इसी तरह बाकी ब्रांड का भी। लेकिन जो ट्रांसफार्मर लेस है, जो इंडिया में जिसका पार्ट्स ही नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करिएगा खुद सोचिए। तो पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपको करना है, सही जगह लगाएं। अब आते हैं पॉइंट पे, इंस्टॉलेशन आप खुद से करें। ध्यान से सुने मेरी बात। अगर आप बाहर से इंस्टॉलेशन कराते हैं, वो जो आप नाजायज़ पैसा खर्च करते हैं, देखिए 3 किलोवाट तक 5 किलोवाट तक आप इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हैं। MC4 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करें, यूट्यूब पे सारा वीडियो दिया हुआ है। सीरीज़ पैरेलल सब कुछ अब ईजी हो गया है। आपको यूट्यूब जब हाथ में है तो इंस्टॉलेशन की ज़रूरत आपको ज़्यादा नहीं है। और स्टैंड बनाना है तो आप मार्केट में एंगल का स्टैंड बनवा सकते हैं। अब तो GI आयरन आ गया है, तो आपको किसी के आगे पीछे की दलालों की चक्कर में ज़रूरत नहीं पड़नी है। और आजकल जाइएगा जिसके पास भी, जिस इन्वर्टर की दुकान पे ना, तो वो उसी इन्वर्टर को सेल करने का कोशिश करेगा जिस पे उसकी मार्जिन ज़्यादा रहेगी। अगर उसको मान लीजिए किसी ब्रांड पे XYZ पे मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो दूसरे कंपनी को बोलेगा कि इसकी तो सर्विस ही अच्छी नहीं है, ये तो उतना अच्छा है ही नहीं। इंसान अपना पहले फ़ायदा देखता है, बाद में दूसरों का फ़ायदा